दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों
ओम शांति। कल हम सभी ने 84 जन्मों के बारे में समझा था, सीढ़ी का चित्र। अब आज हम सभी आगे के सत्र में बढ़ते हैं शक्तियों के बारे में। राजयोग का आधार, राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। 8 शक्तियां जो हमें प्राप्त होती हैं, जिनको नवरात्रि में जो देवियों के 8 हाथ दर्शाए गए हैं, तो आज हम सभी उन्हीं अष्ट शक्तियों के बारे में समझेंगे। तो राजयोग से क्या प्राप्ति हो रही है? जब तक इंसान को कुछ प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसको कुछ करने की इच्छा भी जागृत नहीं होती। तो अगर कुछ फायदा है तो इंसान समझता है कि मुझे इस काम को करना ही है। अगर प्राप्ति ना हो तो मनुष्य के पास कई तरह के बहाने आ जाते हैं। जैसे कोई कहता है समय ही नहीं है, कोई कहता है बाद में कर लेंगे, कोई कहता है ये नहीं होगा। इसीलिए प्राप्ति होना तो बहुत ही जरूरी है। और राजयोग का अभ्यास करने से जो जीवन में हमें प्राप्तियां होती हैं, लेकिन एक प्रश्न भी तो आता है मन में कि हमें भगवान को क्यों याद करना चाहिए, क्या मिलेगा उसको याद करने से। तो आज व्यवहारिक जीवन जीने के लिए भी तो संतुलन की जरूरत है। वैसे ही गृहस्थ जीवन तो हर एक जी रहा है, परंतु अगर गृहस्थ में संतुलित जीवन ना हो, कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है, संतुलन आ जाता है, तो खुद ही इंसान तंग हो जाता है, कभी परिवार से, कभी समाज से। तो हमें कुशल व्यवहार की जरूरत है, हमें संतुलन की जरूरत है। ऐसे हमें मनुष्य जीवन के अंदर कुछ शक्तियों की भी जरूरत होती है। जैसे कि इंसान की आजकल की जीवन शैली हो गई है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाला व्यक्ति, जिसका बहुत बड़ा काम छोटी सी बात पर भी बिगड़ जाता है। फिर बाद में इंसान पछताता है, सोचता है थोड़ा सहन कर लेता, थोड़ा ऐसा बोल लेता, या थोड़ा उस समय में परिस्थिति को परख लेता तो फिर मेरा सही निर्णय हो जाता। ऐसे अनेक प्रकार के फिर रियलाइजेशन होने लगते हैं। पर जिस समय वो अवस्था आती है, जिस समय वो स्थिति से गुजरता है इंसान, उस समय अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो राजयोग का अभ्यास अगर हम रोज रोज कर रहे हैं, रोज हम परम पिता को आत्मिक स्वरूप से याद कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हमारा मेडिटेशन सही चल रहा है? तो जब हमें कुछ प्राप्ति होने लगेगी, हमारे जीवन में कुछ चेंज आएगा, तभी तो हम सोचेंगे ना कि हाँ, ये काम करने से मेरे में परिवर्तन आया है। ये अष्ट शक्तियां देवियों को 8 हाथों के रूप में दिखाई जाती हैं। देखा जाए तो रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं और देवियों को 8 भुजाएं दिखाते हैं। 10 सिर अर्थात वो अहंकार का प्रतीक होता है। जब इन व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, तब ये कहते हैं ना कि कितना सिर अपना ऊंचा करके घूम रहा है। उसको पता ही नहीं है कि रावण के ही इतने सिर नहीं रहे तो इसका सिर क्या रहेगा। इंसान को घमंड इतना आ जाता है किसी भी बात पर, तो उनको ये बात याद ही नहीं आती कि रावण के जब 10 सिर रहे नहीं। बोलते हैं ना, राम गयो रावण गयो और गयो बहु परिवार। तो इतना बड़ा परिवार उसका सब चला गया, तो ये किस खेत की मूली है? सिर अर्थात अभिमान का प्रतीक है, मैंपन का प्रतीक। और जो भुजा दिखाई जाती है, अर्थात सहयोग की निशानी होती है भुजाएं। तो जब किसी को दान देने की बात आती है, उस समय तो भुजा दिखाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जरा अपना हाथ तो बटा दे, मेरे इस काम में तू थोड़ा सहयोग तो दे दे। मतलब भुजा अर्थात सहयोग की निशानी होती है। तो ये जो अष्ट शक्तियां हैं, ये हमारी सहयोगी अष्ट भुजाएं बन जाती हैं, जिससे जीवन में
हम सभी सफलता हासिल कर लेते हैं। तो पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। इस सहन करने की शक्ति में देखिए, बच्चा पेड़ पौधे पर फल लगे हैं, उसको पत्थर मार रहा है और फल तो भी फल उसको पेड़ से गिर रहा है। मतलब सहन करने की शक्ति, जिसमें सहनशीलता का गुण होगा, जब वो गुण धारण करते हैं तो धीरे धीरे वही शक्ति बन जाती है। पहले तो हमारे अंदर वो गुण होना जरूरी है। तो ये शक्ति हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा कर देती है, अंदर हमें आत्मबल आ जाता है। सहनशीलता का गुण जो होता है, उससे दो भाव जुड़े हुए रहते हैं, एक सहन, दूसरा शील। शील माना होता है चरित्र। तो जो व्यक्ति सहन करता है तो जरूर उसका चरित्र ऊंचा दर्शाया जाता है। बोलते हैं ना, जिसमें शील होता है वही झुकता है, वरना अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान बताई गई है। तो दुनिया के अंदर भी जितनी भी महान हस्तियां होती हैं, हुई हैं आज तक, उनके जीवन में अगर हम देखें तो सहनशीलता का गुण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो सहनशीलता इतनी शक्ति पैदा कर लेती है कि कैसे भी लोग सामने आ जाएं तो बड़े बड़े लोगों को झुकाने की शक्ति इस गुण के अंदर होती है। इसीलिए कहा गया है, सहना ही गहना है, सहोगे तो पाओगे। इसीलिए इसे सहन करने को शक्ति बोला गया है। कहते हैं ना, एक मूर्तिकार भी जब मूर्ति को बनाकर तैयार करता है तो उसमें कितने हथौड़े, कितना छेनी की मार देता है, और कितनी छेनी हथौड़ी की मार उसको सहन करनी पड़ती है पत्थर को। उसके बाद तो वो मूर्ति बनता है। उसके बाद उसमें फूल भी चढ़ता है। तो फूल चढ़ने के तक उसने कितनी छेनी हथौड़ी की मार सही। तो कहने का भाव ये है कि सहेंगे तो पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, मैं क्यों सहूं। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 बार सह लेते हैं और 11वें बार हम बोल उठते हैं, नहीं, मैं क्यों सहूं, इतने दिनों से मैं सह रही हूँ, ये हमेशा ही ऐसे करेगा। मतलब मैं सह रही हूँ तो इसको, मतलब इसको लाभ मिलना है मेरे सहने के कारण। तो जो 10 बार सहा हुआ है, अगर हमने 11वें बार भी उसको कुछ बोल दिया तो हमारा 10 बार का सहा हुआ वो पानी फिर जाएगा। फिर हम कह नहीं सकते कि हमने 10 बार सहा है, क्योंकि 11वें बार हम चिल्ला दिए। तो 10 बार जब हम सहे थे उस समय कोई हमारे सामने नहीं था, लेकिन जब हम चिल्लाए तो चिल्लाना सुन करके सामने कोई ना कोई आ गया और हमारा नाम खराब हुआ ना। 11वें बार तो 10 बार का सहा हुआ हमारा मिट्टी में मिल गया। इसका मतलब हमें लगातार उस चीज को अनुभव में लाके कि ये क्या बात है, क्यों मैं सहन कर रही हूँ, मतलब इस चीज पर विश्लेषण करें तो सहना एक शक्ति बन जाती है हमारे लिए, निर्माणता आ जाती है और हम महान बन जाते हैं। तो निर्माणता लाने के लिए निमित्त जरूर बनना है, सहन शक्ति को धारण करना है। ये तब आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करते करते हमको पता भी नहीं चलता, हम आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं। सामने वाला कोई भी कुछ भी डांट के चला गया, लेकिन हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा बिजी है ना परम पिता के प्यार को लेने में। तो जब लाइन ही इंगेज है तो फोन लगता ही नहीं है। तो आत्मा सुन ही नहीं रही है सामने वाले की बात, क्योंकि वो उस समय कनेक्ट है परम पिता से, और सामने वाले को दिखता है ये सामने खड़ी है और इसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये मेडिटेशन की कमाल है। इसीलिए गीता में लिखा है ना, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि, जो इन चीजों में समभाव में रहते हैं वही भगत मुझे प्यारे लगते हैं। तो हम सभी कौन से हैं? लाभ हानि को सहन करने वाले तब बनेंगे जब हम आत्माओं की तार परम पिता से जुड़ेगी। जो झुकता है वो दूसरे को भी झुकाने की शक्ति रखता है। जिसके अंदर निर्माणता का गुण आ जाता है वो दूसरों को भी निर्माण बना देता है। इसीलिए देखा होगा आपने, जब
बड़े बड़े महान पुरुष सहनशीलता का गुण धारण करते हैं तो दूसरे उनके आगे झुकते हैं, इसीलिए उनकी महानता गाई गई है। क्राइस्ट ने भी अपने शरीर में कीले सहन किए, तो इसी सहन शक्ति ने हम सबको महान बनाया। मतलब मेडिटेशन करते करते आत्मा कब महान बन जाएगी और वो सहन शक्ति हमारे अंदर आत्म बल पैदा कर लेगी। तो इसीलिए कहा गया है, सहोगे तो पाओगे, सहना ही गहना है। और जो झुकते हैं उसी में शील होता है, वही झुकते हैं। जो नम्र रहते हैं वही झुकते हैं। फल वाला पेड़ हमेशा लदा हुआ रहेगा और झुक जाता है। उसको पत्थर मार रहा है बच्चा, लेकिन वो फल दे रहा है। अब दूसरी शक्ति में आ रहे हैं, समाने की शक्ति। समाने की शक्ति में देखिए, नदियां सागर में समा रही हैं। सहन शक्ति के साथ साथ दूसरी शक्ति, कई बार हम देखते हैं कई लोग सहन तो कर लेते हैं लेकिन बात को अपने अंदर समा नहीं सकते। जैसे कई घरों में होता है कि किसी की बात किसी को मना की करते हैं, कि इसको लेडीज लोग में ये आदत होती है कि उसने किसी को, कोई उसको बात पता चली और वो दूसरे को बताएगी, उसको बोलेगी किसी को नहीं बताना, तुमको मेरी कसम है, क्योंकि जिन्होंने बताया था ना उन्होंने भी मेरे को कसम दी थी। और ऐसे पड़ोसी तक बात गई, पड़ोसी से तीसरे घर में गई, तीसरे से चौथे में गई, घूम फिर के वो बात वहीं पर आ गई, क्योंकि समाने की शक्ति नहीं थी। तो समाने की नहीं शक्ति नहीं होने के कारण वो बात बढ़ते 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 और बड़ी हो गई। तो कई बार ऐसे होता है कि समाने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हमसे, और कई माताओं में तो ये अक्सर ही देखा जाता है, कई माताओं में ऐसे देखा गया है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। परंतु हम सोच भी नहीं सकते कि हम समाये नहीं इस बात को, इस कारण ये बात बड़ी हो गई। सहन किया वो तो महानता थी, परंतु सहन करने के साथ साथ समाने की भी तो शक्ति जरूर चाहिए। जैसे सागर बहुत विशाल होता है, नदियों का किचड़ा पानी उसके अंदर समा जाता है। सागर मना नहीं करता कि किचड़ा वाला पानी मेरे में मत डालो, सागर खुद भी नहीं रखता, किचड़ा किनारे में फेंकता जाता है लहरों के द्वारा। इसी प्रकार कोई भी बात आए, कितनी भी बात सामने आ जाए, लेकिन विशाल हृदय से सागर की तरह अपने आप मेडिटेशन करते करते, मेडिटेशन जब सही तरीके से हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक समाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। भले कोई क्या भी बोल रहा हो लेकिन हम समा जाते हैं और किचड़ा हमारे दिमाग में नहीं रहता। कुछ भी कोई भी अगर हमें बातें बोलता है तो हम सीधा परमात्मा को बोल देते हैं। मेडिटेशन करते समय बाबा, पहली बात तो बाबा बोलते हैं प्यार से, क्योंकि वो हमारा पिता है, अपनापन लाना है ना। तो उस निराकार परमात्मा को हम सभी बाबा बोलते हैं बड़े प्यार से, तो अपनापन लगता है। अगर भगवान बोलते हैं तो दूर लगता है। तो इसीलिए जब हम कोई बात, कोई हमें सुना रहा है, किसी की कोई परेशानी है, किसी की तबीयत खराब है, सब अर्जियां लगा देते हैं बाबा के पास। बाबा, ये आपका बच्चा है, इसको आप अपने आप सुरक्षित कर दीजिए, इसकी बात ये है। इसके बाद हम हल्के हो गए, हमने उनको सुना दिया और हल्के हो गए। तो हमारी बात, प्रार्थना हमारी वो सुन लिया, क्योंकि मेडिटेशन हमारा सही चल रहा है, हमें प्यार हो गया है भगवान से। और जिसके साथ प्यार हो जाता है उसको तो ऑटोमेटिक याद भी आती रहेगी, वो भी हमारी बात सुनेगा, हम भी उसकी बात सुनेंगे ना। तो हम परमात्मा को बोल देते हैं तो वो हमारी बात को समा लेता है, जिसको जो चाहिए वो अपने आप दे देता है। लोगों को लगता है कि इसने हमारी बात, हाँ, इसको हमने बताया था ना, तो इसने हमारी बात मतलब ना पूरी करवाई, इसके कारण मेरा काम हो गया। लेकिन करवाता तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि वो समाने की शक्ति आ गई, हमने सब भगवान को सौंप दिया। तो धीरे धीरे वो नेगेटिव खत्म हो गया जो उनके अंदर चल रहा था,
और परमात्मा से हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गए, हमने उस आत्मा को सुनाते समय ही पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दिए, तो समाने की शक्ति के कारण गणेश जी का पेट भी बड़ा दिखाते हैं। देखे होंगे, एक तो सूंड रहता है, दूसरा गणेश जी का पेट बहुत बड़ा। सूंड इस चीज की निशानी है कि जैसे महावत हाथी के ऊपर बैठा रहता है, तो उसके कुछ भी हाथी को दो तो वो सब महावत को देता जाता है, और बोलता है वो महावत फिर उसके सूंड में रखता है। सिक्का होता है तो वो महावत अपने पास रखेगा, केला रहता है तो हाथी की सूंड में रखता है, तब वो हाथी ले लेता है। तो हमारे भी जीवन में सुख आए दुख आए सब हमें सौंपते जाना है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, आप जाने। तो परमात्मा के वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाएंगे और हमारी नेगेटिविटी वो ले लेंगे। और समाने की शक्ति, इसीलिए पेट बड़ा दिखाते हैं गणेश जी को, कि जो कुछ जिसने भी बोला हम समाते जाएं और परमात्मा को बताते जाएं, सौंपते जाएं भगवान को, बाबा को। तो ऑटोमेटिक समाने की शक्ति आने से बाद में उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। जो हमने सोचा भी नहीं हुआ रहता उससे कहीं ज्यादा मिलता है। अब तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति, और चौथी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। जब समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति, दोनों शक्तियां आ जाती हैं हमारे जीवन में, और परखने की शक्ति नहीं हो, कोई अंदर से कैसा है, हमें अगर परखने की शक्ति नहीं है तो हम निर्णय कैसे कर पाएंगे। तो ये दोनों शक्तियां, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, इसमें दिखाया गया है। परखने की शक्ति में जौहरी बैठ करके हीरों को परख के और उसको जमा रहा है, मतलब हीरे मोतियों के जो जौहरी होते हैं उनको परख होती है। तो परखने की शक्ति है तभी तो वो निर्णय कर पा रहा है कि ये अच्छा हीरा है, ये सॉलिड है, इसको उठा करके इस चीज में इसका वैल्यू इतना है। आज दुनिया क्या है, चारों तरफ धोखा ही धोखा, झूठ है, फरेब है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप बना करके हमारे सामने आते हैं कि कई बार हम उन बातों को परखना ही मुश्किल हो जाता है। तो उस समय परखने की शक्ति फेल हो जाती है, इसीलिए हम उसका स्वरूप को परख नहीं पाते हैं। अगर हमारा मेडिटेशन सही तरीके से हो रहा है तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, जैसे हीरे परखने वाले को पता चल जाता है कि ये अमेरिकन डायमंड है, ये इमिटेशन ज्वेलरी है, और ये ओरिजिनल है, ये नकली हीरा है। तो वो किस आधार पर परखता है, उसको नॉलेज है उस चीज की, हीरे को परखने की नॉलेज है। उस नॉलेज के आधार पर वो परख सकता है कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। तो ये प्रैक्टिकल दुनिया में भी जीने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानता के कारण अंधकार हो जाता है, समझ नहीं पाते कौन सी बात गलत है कौन सी सही है, फिर हम धोखा खा लेते हैं, परख नहीं सकते। तो मनुष्यों की भावनाओं को नहीं परख सकते कि कौन वास्तविकता से सच्चाई से बोल रहा है, कौन दिखावटी बात बनाकर बोल रहा है, और धोखा खा के बाद में फिर पश्चाताप करते हैं क्योंकि निर्णय गलत हो जाता है। यहाँ निर्णय शक्ति में भी देखिए तराजू दिखाया गया है। गलत निर्णय लेने के बाद उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ जाता है। जैसे तराजू के अंदर कोई चीज रखते हैं और निर्णय सही नहीं है, ऊपर नीचे है, तो दुकानदार भी संतुष्ट नहीं होता और हम भी संतुष्ट नहीं होते। और जब बीच का कांटा ठीक होता है, चाहे उसमें पत्थर रखो चाहे हीरा रखो, निर्णय सही देगा क्योंकि बीच का कांटा ठीक है, वो एकाग्र है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हमारा मन बुद्धि भगवान पर टिका रहता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है, तो हम कभी परखने में भी धोखा नहीं खा पाएंगे और निर्णय भी आसानी से कर लेंगे। बुद्धि का कांटा एकाग्र होना चाहिए परम पिता पर, तब हम निर्णय करके सफल हो सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गई निर्णय करने की और परखने की शक्ति। पर
इन शक्तियों को धारण करने के लिए कुछ गुण भी तो होने चाहिए। जैसे सहन शक्ति के लिए प्यार होना जरूरी है, प्रेम होगा तो सहन कर लेंगे। मतलब जैसे किसी माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, तो वो कितना भी बच्चा कैसे भी करेगा, लेकिन माँ कभी भी बच्चों की बुराइयों को बाहर नहीं फैलाती है। उसकी कमियों को, उसके दोषों को कभी भी प्रदर्शित नहीं करेगी कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। माँ अपने हर बच्चे की बात को ना सहन कर लेती है। क्यों सहन करती है? कैसे सहन करती है? क्योंकि उसका स्नेह है, उसका प्यार है। तो प्यार में हर बात को सहन करने की शक्ति उसमें आ जाती है। पर पड़ोसी के बच्चों की हरकतों को वो सहन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ उसका प्यार नहीं है। लेकिन अपने बच्चे की हर हरकत को वो सहन कर लेती है, कभी भी उसके अवगुणों दोषों को नहीं फैलाती। तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए गुण भी तो चाहिए, वो प्यार, स्नेह, सच्चा प्यार। ऐसे हर आत्मा को यदि हम इस दृष्टि से देखने लगे कि परमात्मा की संतान है, ये भी आत्मा है, हम एक ही परिवार के हैं, तो हमारे अंदर भी वो रूहानी प्यार जागृत होगा और फिर सहन करना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। इसी प्रकार जैसे सहन शक्ति के लिए स्नेह व प्रेम की जरूरत है, वैसे ही समाने के लिए भी गंभीरता की जरूरत है। समाने की शक्ति के लिए भी गंभीरता की जरूरत है। जो व्यक्ति आगे पीछे सोच समझ कर गंभीर होकर के उसके परिणाम को देख लेता है, वही समाने की शक्ति को भी धारण कर सकता है। अगर गंभीरता नहीं है तो हर छोटी बात में भी वो उछलता रहेगा, और उछलते उछलते लोग भी उसकी फिर वैल्यू नहीं करते हैं। इसीलिए समाने की शक्ति के लिए गंभीरता चाहिए। परखने की शक्ति के लिए मन का संतुलन चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, बुद्धि एकदम क्लियर चाहिए। जब आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, उस समय हम दूसरों की भावनाओं को भी सहज ही परख सकते हैं। वो किस भाव को लेकर के बोल रहा है, कौन से मतलब से वो बोल रहा है, वो सहज ही हमें परखने की शक्ति से पता चल जाता है। क्योंकि हम उस समय आत्मिक स्वरूप में होते हैं, तो डिटैच स्थिति में होते हैं, तभी हम निर्णय भी कर पाते हैं। संतुलित दिमाग से निर्णय भी आसान होता है। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो आप निर्णय ही नहीं कर पाओगे, किसी से सलाह लेने जाएंगे कि कोई मुझे बताए कि मैं ये बात करूं, ये काम करूं कि न करूं। क्योंकि परखने की शक्ति से नहीं है, तो मन का संतुलन बिगड़ गया है, और मन का संतुलन बिगड़ा है तो फिर निर्णय शक्ति भी नहीं है, निर्णय भी सही तरीके से नहीं होता है। तो ये चार शक्तियां जीवन में मानसिक संतुलन बनाने में बहुत मदद करती हैं। सहन शक्ति महान, उस सहन शक्ति से लोग महान कहलाते हैं। उसी प्रकार परखने की भी शक्ति जीवन में बहुत जरूरी है, और सहन करने के साथ साथ समाने की शक्ति भी होना जरूरी है। कब सहन करना है, कब सामना करना है, कब समाना है, हमें ये परखने की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तभी हम सही समय पर निर्णय कर सकते हैं। और अगर हर समय हम सहन करते जाएंगे तो वो भी तो नुकसान है। इसीलिए सहन कब करना है, सामना कब करना है। कई बार लोगों से सुनते हैं ना कि मैं सहूंगी क्या? नहीं, मतलब मुझे सहना है तो बड़े प्यार से, स्नेह से सहना है कि ये भी आत्मा बाबा का बच्चा है। तब मेरे जो मुंह से जोर से आवाज नहीं निकलेगी। नहीं तो अगर मैं उसको देह के रूप में देखूंगी, शरीर के रूप में देखूंगी, तो फिर मैं उसको बोल सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ ना। और गुस्से में आकर किया हुआ काम हमेशा बिगड़ता है, देखा होगा आपने। और प्यार से किया हुआ काम हमेशा बन जाता है। इसीलिए बोलते हैं गर्म लोहे को भी ठंडे लोहे से वो करना पड़ता है। तो अगर इतनी छोटी सी बात मन में यह आता है, सहन नहीं हुई, तो हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? उससे हमारे जीवन में कैसे महानता आएगी? हम अपने आप को फिर सिद्ध करने की कितना भी कोशिश करें कि मैंने इतनी बार सहन किया, पर कोई मानने को तैयार नहीं होगा।
सूर्य कभी नहीं बोलता है मैं रोशनी देता हूँ, हवा कभी नहीं बोलती है मैं दे रही हूँ। और इंसान देखिए उसी प्रकृति के पांचों तत्वों से बना हुआ है, और वो फट से बोल उठता है कि मैंने किया तभी तो ये काम हुआ। तो मैं आ जाती है, अभिमान आ जाता है। इसीलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वो भी सत्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसे होता है कि जहां सामना करना होता है वहां हम सहन करके बैठ जाते हैं, और जहां सहन करना होता है वहां सामना कर लेते हैं। सहन करना है हमें व्यक्तियों के साथ, और सामना करना है परिस्थितियों का, समस्याओं का, उन्हें पार करना है। जैसे कहीं भी ट्रेन में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं चार जगह बैठे हुए हैं लोग, चार लोग बैठे हैं, दूसरा पांचवा आता है और कहता है हटो चलो मेरे को बैठने दो। मानो रिजर्वेशन का कोच है, और जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से एक ने कहा हमने रिजर्वेशन के पैसे दिए हुए हैं, हमें बैठने दो। वो फिर और फैल कर बैठते हैं कि मेरा रिजर्वेशन है। इस छोटी सी बात को लेकर दो बातें एक ने बोल दी, दूसरे ने चार सुना दी, तीसरे ने आठ सुना दी, और चौथे ने 16 सुना दी। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ गया। दो बातें मल्टीप्लाई होते होते झगड़े का स्वरूप ऐसा हो जाता है, फिर हाथापाई होने लगती है। कारण क्या हुआ? दो बातें सहन नहीं हुआ, इसीलिए सामना करने लग पड़े। व्यक्तियों के साथ सहन करना है और परिस्थितियों का सामना करना है। क्लियर हुआ? किसी ने दो बात बोली वहीं समाप्त कर दें। बातों में क्या रखा है? आज एक बात आई, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी। जहां बातें हैं वहां समझ जाएं कि भगवान नहीं है। जहां बात है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां बात नहीं। जहां भगवान है वहां बातें नहीं है। तो इसीलिए बातों को आगे नहीं बढ़ने देना है, जिसका परिणाम हमको बाद में भोगना पड़े। सामने हमारे कोई भी परिस्थिति आती है, उस समय परिस्थिति को सामना करना है। इंसानों के साथ सहन करना अच्छा है, और परिस्थितियों का सामना करना अच्छा है। परिस्थितियों को पार करने के लिए जो सामना करने की शक्ति है, उसके लिए साहस का गुण चाहिए, साहस और निर्भयता। तो साहस इंसान को महान बना देता है। देखने वाले लोग बोलते हैं कि सचमुच कितनी बड़ी बात थी, इसकी तो भगवान ने परीक्षा ली और इसने साहस कर दिखाया और ये पार कर लिया। तो सामना करने की शक्ति कहाँ यूज करनी है और कहाँ सहन करने की शक्ति यूज करनी है, ये मेडिटेशन से ऑटोमेटिक अपने आप आते जाएगा, अंदर समझ में आते जाएगा। तो अब हम समझेंगे सहयोग करने की शक्ति। देखिए, सामना करने की शक्ति में एक डेड बॉडी भी दिखा रहे हैं, जिसमें चार लोग उसको उठाए हुए हैं। लोगों को डर रहता है, जैसे ही बॉडी को ले जाया जाता है, अर्थी को कहीं ले जाते हैं ना शमशान घाट के लिए, तो सब लोग जो भी देखने वाले होते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उनको डर रहता है, लेकिन निर्भयता नहीं है, इसीलिए उसको आत्मा नहीं अनुभव। जब वो बेचारा जीते जी कुछ नहीं किया, तो अब मृत्यु के बाद वो बेचारा क्या करेगा? लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि उसमें साहस नहीं है। तो मेडिटेशन करते करते ये हमारे अंदर साहस आते जाता है, ये गुण हमारे बढ़ते जाते हैं, वैल्यूज बढ़ते जाती हैं, जिससे हम इन शक्तियों के साथ सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं सहयोग करने की शक्ति, जिसमें दिखाया गया है कि एक एक उंगली से इतना बड़ा पहाड़ उठा हुआ है। शास्त्रों में भी बताया गया है, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने एक उंगली से उठाया, छोटी सी उंगली से। आज एक सिक्का तो कोई उठा के देखे, वो सिक्का भी नहीं उठा पाएंगे, वो भी डगमग हो जाता है। तो सहयोग करने की शक्ति, सहयोग में भी योग शब्द जुड़ा हुआ है। योग अर्थात मिलना। एक दूसरे का सहयोग हम तभी दे सकते हैं जब हमारे संस्कार मिलते हैं। अगर संस्कार नहीं मिलते तो सहयोग देना भी कठिन
और सहयोग लेना भी कठिन हो जाता है। तो शास्त्रों के अंदर गोवर्धन पर्वत दिखाया है, उसमें उसका तात्पर्य ये है कि छोटे से छोटा सहयोग हम अगर भगवान के कार्य में देते हैं तो बड़े से बड़ी समस्या, पहाड़ जैसी समस्या भी हल्की हमारी हो जाती है। हमारी समस्या हल्की हो जाती है अगर हम भगवान के कार्य में छोटे से छोटा सहयोग भी देते हैं। तो पहाड़ उठाने की बात नहीं होती, जीवन में पहाड़ जैसी समस्याएं आती हैं जिनको उठाने की शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है। जब हम एक उंगली का सहयोग देते हैं तो वो पहाड़ जैसी बात भी उठ जाती है। तो सहयोग देना और लेना ये देवताई गुण माने जाते हैं। सहयोग नहीं देना आसुरी गुण माने जाते हैं, आसुरी गुण। तो एक बार की बात है, इंद्र राजा ने देवताओं और असुरों को निमंत्रण दिया था दावत के लिए, क्योंकि असुरों की ऐसी मान्यता थी कि इंद्र हमेशा ना कुछ देवताओं को ना आगे बढ़ाते हैं और असुरों को ना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सावधानी से जाएंगे। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इस बार जाएंगे तो सावधानी से जाएंगे। और दावत में सबसे पहले असुरों को बिठाया गया, क्योंकि उन्हों की शिकायत होती है कि इंद्र हमेशा देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। फिर देवताओं का झूठा हम क्यों खाएं? उनको ऐसे लगता है कि देवता पहले खा ले उसके बाद फिर उनको मिलेगा। लेकिन इस बार इंद्र ने क्या किया? इंद्र राजा ने एक नियम रखा कि सबकी ठुड्डी बांध दी गई हाथों की, और उसमें लकड़ी लगा करके उनको सीधा हाथ करके रखा गया। उसके बाद उनको सामने आमने बिठा दिया गया ताकि हाथ मुड़ न सके। लेकिन देवताओं का आदत था एक दूसरे का सहयोग करना, तो उन्होंने आमने सामने बैठ गए, उसकी थाली का उसने सामने वाले को खिलाया और सामने वाले ने अपनी दूसरे की थाली का उसी को खिलाया। लेकिन असुरों को आदत नहीं थी ना एक दूसरे का सहयोग करने की, तो 56 प्रकार के व्यंजन भी सामने आए, लेकिन वो अपने ही खाने के कारण पूरा उनका ठुड्डी बंधी हुई थी, कोहनी बंधी हुई थी लकड़ी से, तो इस कारण उनका भोजन, बढ़िया भोजन होते हुए भी इधर उधर फैल गया, किसी के मुंह में दाना तक नहीं जा पाया, क्योंकि सहयोग करने का उनमें संस्कार ही नहीं था और वो भोजन ही नहीं कर सके। तो देवताओं के साथ और असुरों के साथ सेम चीज का रखा गया, लेकिन देवताएं भरपूर भरपेट भोजन खा लेते, लेकिन असुर नहीं खा पाए क्योंकि उनको सहयोग उन्होंने नहीं दिया। तो जहां सहयोग है वहां सफलता निश्चित है। सहयोग को देवताई लक्षण माना जाता है, सहयोग न देना आसुरी लक्षण कहा जाता है। आज दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, अकेला इंसान कहाँ चल सकेगा। इसीलिए सबको सहयोग देने की भी जरूरत है, लेने की भी आवश्यकता पड़ती ही है। कितना भी कोई घमंड में रहे, लेकिन ये तो कई लोग तो ऐसे घमंड में रहते हैं, बोलते हैं हम अपनी ताकत से करेंगे, पर समाज में रहना है, परिवार में रहना है, किसी के खातिर किसी को सहयोग की जरूरत भी रहती है, देना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है। तो सहयोग भी एक ऐसी शक्ति है जिससे हम आगे सफलता पा लेते हैं जीवन में। अब आगे दिखाई गई है 7वीं शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अर्थात बड़ी बात को छोटा करना। इसमें कछुआ दिखाया गया है। कछुए को देखा गया है कि जब उसको खाना रहता है तो अपनी कर्मेंद्रियां घास खानी कर्मेंद्रियां फैला लेता है, लेकिन जब उसका वो खा लेता है उसके बाद वो समेट के गोल खोपा बन जाता है। तो कई बार हम देखते हैं छोटी सी बात भी बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप ले लेती है, बाद में उस बात को जब हैंडल करें तो जीवन में समझ में नहीं आता। तो यहाँ भी ये जो कछुए की बात बताई गई है वो अपना प्रोटेक्शन खुद ही बना लेता है। इतनी बड़ी दुनिया में अनेक बातें तो आएंगी ही, तो जैसे कछुआ अपनी कर्मेंद्रियां समेट करके अपने आप की रक्षा स्वयं कर लेता है, तो अगर हम उलझ जाएंगे ना किसी भी बात में तो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विस्तार में आए, हर बात को फिर
समेट लेना है, छोटा कर लेना है। कोई भी बात आती है समेट लो, जो हुआ कोई बात नहीं, इस बात में भी कोई ना कोई भला छिपा होगा, उस बात को समेट लेना है। मिट्टी डालो, बातों में कुछ नहीं रखा है। यह भी एक कला रहती है। इस कला को हम जब अपने आप आती है ना, ये भी कला, मेडिटेशन करते करते हम स्वयं की सुरक्षा कैसे करनी है हमें समझ में आ जाता है। फिर हमारी मानसिक स्थिति पर कोई असर नहीं होता। नहीं तो लोग कई बार जो सामने नहीं बोल पाते हैं ना, मन ही मन सोच करके ना मन अस्वस्थ हो जाते हैं। उनका मन तनाव के कारण मतलब उनके शरीर पर भी फिर असर हो जाता है। फिर खाना नहीं अच्छा लगेगा, मन ठीक नहीं है तो संसार में कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। खाना में कितने प्रकार के आइटम आएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बड़ी बात को छोटा करना, विस्तार को संकीर्ण करने की जरूरत है। तो जब हम सोचते सोचते बड़ा कर देते हैं बात को, फिर सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, होता ही नहीं है। अपने ही जाल में फिर उलझ जाते हैं। जैसे मकड़ी रहती है ना, खुद जाल बनाती है, खुद ही उसमें फंसते जाती है, फिर खत्म हो जाती है। इसी तरह हम भी अपने मुंह द्वारा कई एक बातें, शब्द ऐसे निकल जाते हैं जिससे बात बढ़ जाती है, फिर हम खुद ही फंस जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके वास्तविक जीवन जीवने समय हमें अपने आप को समेट करके परिस्थिति के अनुसार जितना हम समेट लेंगे बातों को, उतना अच्छा रहेगा, जीवन में सफलता मिलती रहेगी। अब 8वीं शक्ति है समेटने की शक्ति। इसमें बताया गया है कहीं बैग बिस्तर बताया गया है। तो जैसे कहीं जाते हैं तो मंजिल आने लगती है, जब हमारी स्टेशन आती है या कहीं भी फ्लाइट में रहते हैं तो अपना मोबाइल फोन, हेडफोन वगैरह सब समेटते हैं ना। तो वैसे ही जब हम स्टेशन पर कहीं जाते रहते हैं तो हमारा जो जरूरी सामान रहते हैं, रास्ते वाली चीजें, उसको हम लेके जाते हैं, उससे बैगेज तैयार करते हैं। तो बैग में और बेडिंग में क्या रखते हैं, बेडिंग में रखते हैं रास्ते में काम आने वाली चीजें, और बैग में कीमती सामान रखते हैं अटैची में, जिस पर नजर हमेशा रहती है, अटैची ठीक है, बंद है, इधर उधर नहीं हो जाए। अपने साथ भी लेकर सोते हैं, कभी उसमें चेन भी लगा लेते थे। तो और बेडिंग जो है कहीं भी पड़ा होगा ना, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। तो वैसे ही जीवन भी एक यात्रा है। इस जीवन रूपी यात्रा में क्या क्या डालना है, जीवन की यात्रा में सबसे मूल्यवान चीजें हैं हमारा कर्म और पुण्य कर्म, दुआओं वाले कर्म, अनेक आत्माओं की दुआएं, गुण, शक्तियां, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन, ये आत्मा के लिए कीमती चीजें हैं। उसकी हमें अटैची तैयार करनी है, उसका हमें अटैची तैयार करना है, बिस्तर बनाना है, जो वो बेडिंग जो तैयार करना है पुण्य कर्मों या पाप कर्मों का, क्योंकि यही तो साथ चलेंगे। किसी के लिए तो छोड़ तो नहीं सकते। अच्छे कर्म भी हमारे ही साथ चलने हैं, बुरे कर्म भी हमारे ही साथ चलने हैं। तो कहने का भाव ये है कि अपना विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारे ही अच्छे कर्म, हमारे ही गुण जो हैं किसी के संग में आकर चोरी भी हो जाते हैं। मतलब अपने ही आपका खुद ध्यान देना है। किसी हम ऐसे व्यक्ति का संग न कर बैठे जिससे हमारी निरंतर उन्नति नहीं हो रही है। जीवन में अगर उन्नति हो रही है तो फिर समझ जाए हमारा संग अच्छे इंसानों से है, और अगर उन्नति नहीं दिख रही है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं हम संग के प्रभाव में आ रहे हैं। अच्छाइयां हमारी चोरी होती जाती हैं, हमें उनका रंग लगते जाता है। किसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, इस चीज का ध्यान देना है कि हमारे ऊपर परमात्मा की छाप पड़नी चाहिए, भगवान का प्रभाव पड़ना चाहिए, इंसानों का नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इंसानों में तो आज अवगुण ज्यादा है, गुण कम है। तो जो पाप कर्म न हो जाए, इस चीज के लिए हमें अटेंशन देना है, फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप जो होता है पॉइंट होता है। और जब क्वेश्चन आए मन में तो समझ जाइएगा क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है, हमें टेढ़ा रास्ता दिखा रहा है, हम टेढ़े रास्ते की ओर जा रहे हैं। कभी भी मन में आए ना ये क्यों हुआ, कैसे हुआ,
ये कैसे कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो समझ जाइएगा ये हमें टेढ़ा रास्ता दिखा रहा है। और जब मन में आए कि जो हुआ चलो ठीक है ना, हटाओ ना, हमें जाने देना, हम बातों को उसको फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ते जाएं। तो जब हम फुल स्टॉप लगाना आ जाता है तो समझिए हमने समेटना सीख लिया। जो हुआ अच्छा हुआ, गीता के महावाक्य भी हैं, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो कई बार हम संसार के रहस्य को समझते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही अज्ञानता रहती है ना। इसीलिए समेटना चाहिए, बातों को बड़ा नहीं करना है, उलझाना नहीं है, समेटते जाएं, फुल स्टॉप लगाएं, आगे बढ़ते जाएं। जीवन जीने के लिए हमें इस राजयोग की कला को, इस मेडिटेशन को सीखने से हमारे अंदर ये 8 शक्तियां आ जाती हैं। इन 8 शक्तियों के साथ हमारे अंदर कुछ गुण भी आ जाते हैं, जो इन शक्तियों के साथ साथ हम उन गुणों को भी धारण कर लेते हैं। पता नहीं चलता मेडिटेशन करते करते, जैसे सामना करने के लिए हमें निर्भयता, साहस का गुण आ जाता है। सहयोग की शक्ति के लिए भी समझना आ जाता है दूसरे की बात को, और सहने के लिए भी स्नेह बढ़ आता है, प्यार आता है, तभी तो सह पाते हैं। विस्तार और बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के लिए अपनी ही वैल्यू समझ में आती है कि मैंने अगर बात को छोटा कर दिया, मैं शांत रह गया, तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, मुझे ही सब लोग सम्मान देंगे। और जब मैं दूसरों को सम्मान दे रहा हूं तो मेरी वैल्यू अपने आप बढ़ रही है ना। तो छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, समाधान के लिए विश्वास रखना है। भगवान है ना मेरे साथ, वो हमें अपने आप समझा देगा। मेडिटेशन करते करते हमारे जीवन में ये शक्तियां विकसित होते जाती हैं, इन गुणों के माध्यम से ही विकसित होती हैं। फिर हमारी बगिया जो है, हमारे जो गुण हैं, खुशबू फैलने लगती है इन गुणों की, और हमसे लोगों को प्रेरणा मिलने लग जाती है। समाज में रहते भी हम अलग नजर आते हैं फिर। तो ये 8 शक्तियां हैं जो हमें मेडिटेशन से प्राप्त होती हैं। तो चलिए अब हम सभी मेडिटेशन करते हैं, अनुभव करेंगे। चारों तरफ से बुद्धि को हटा लें, अपना ध्यान अपने आप को देखने का प्रयास करें। महसूस करें मैं कौन हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, हर सोच को सोचने वाली शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक मैं आत्मा हूँ। हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। महसूस करें चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच चमक रहा है। मैं आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में शांत हूँ। शांति मेरा नेचर है, शांति मेरी आदत है। आंटी आवाज कम आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कंचन? अभी आ रही है। आ रही है दीदी, क्लियर है। अच्छा उनके नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम होगी। अच्छा अच्छा। महसूस करें शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल निकल कर फैल रही हैं। बुद्धि से अनुभव करने का प्रयास करें।
मैं चैतन्य शक्ति, ज्योति स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति जिसको हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। ये तो मेरा अपना संस्कार है। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रही है। मैं आत्मा इस शरीर से किनारा करके घर की ओर चल रही हूँ, उड़ती जा रही हूँ। सितारा देखें, इस सृष्टि को पार करते हुए, चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए उड़ते जा रहा है। चारों तरफ फैलाते हुए किरणों को मैं आत्मा सितारा पहुंच रही हूँ नीले आकाश के पार, सूक्ष्म लोक को पार करते हुए शांति धाम में, परम धाम में। देखें, अपने आप को महसूस करें, यही मेरा अपना घर है, मुझ आत्मा का घर है। देखें, आत्मा के मीठे बाबा शिव बाबा मुझ आत्मा के पिता हैं। वो भी मुझ आत्मा की तरह प्रकाश के पुंज हैं, ज्योति स्वरूप है। मैं आत्मा उनके सामने आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जो मेरे माता पिता हैं, मैं उनसे अपना हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे दोस्त का, चाहे बच्चा बना लूं, चाहे माँ का संबंध, चाहे बाबा का संबंध। शिव बाबा मुझे देते ही जाते हैं। अनुभव करें, अपने मन में जो भी बात है, जो भी परेशान कर रही हो, उसे बाबा के पास कह डालें, हल्के हो जाएं कहकर। महसूस करें, किरणें किरणों से मैच हो रही हैं। बाबा के गुण मुझ आत्मा में भरते जा रही हैं। मैं आत्मा चमकीली बनते जा रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलता हुआ प्रकाश, मेरी कमियां कमजोरियां बाबा खींच रहे हैं, मुझ में अच्छाइयां भर रही हैं। महसूस करें शांति का सागर, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है। वो शांति का सागर मुझ आत्मा का पिता है। आहा, कितना सुकून मिल रहा है, कितना प्यार बरस रहा है मेरे पिता का। महसूस करें उस सच्चे प्यार को, सच्ची शांति को अपने अंदर भरते जाएं, भरते जाएं। महसूस करें, मैं बाबा के साथ गोद में बैठ गई हूँ। हर बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित होता है, महसूस करता है कि मुझे मेरी माँ गिरने नहीं देगी। तो अनुभव करें, परम पिता शिव बाबा का प्यार, पवित्रता, शांति, सुकून
ज्ञान सब कुछ मुझ में भरपूर होते जा रहा है। मैं आत्मा परमात्मा की प्योरिटी को अपने अंदर भरा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं शांत हूँ, सच्ची हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। महसूस करें उस सच्ची शक्ति को। भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं। मेरे जीवन में, मुझ आत्मा में सारे गुण परमपिता के, उनकी शक्तियां मेरे अंदर भरपूर हो गई हैं। अब मैं आत्मा धीरे धीरे यहाँ से नीचे उतर रही हूँ। परम धाम को छोड़कर, भगवान की पवित्रता लेकर, उनका प्यार लेकर, उनकी सच्चाई लेकर मैं आत्मा नीचे उतरते जा रही हूँ। उतरते उतरते देखें अपने आप को। मैं आत्मा इस नीचे नीले आकाश के अंदर इस मिट्टी की देह में आकर शरीर में बैठ जाती हूँ। शरीर में बैठते ही मेरे शरीर के अंग अंग में ये प्यार, ये पवित्रता भरते जा रहे हैं। मेरे शरीर के एक एक अंग स्वस्थ होते जा रहा है। भगवान की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा इन गुणों से इस व्यवहार को पूरे संसार को दे रही है। महसूस करें, जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे, उन्हें ये चमकता सितारा शक्ति भरेगा, उन्हें प्यार देगा और पवित्रता देगा। अनुभव करें, मैं आत्मा वापस इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच अपने स्थान पर आकर बैठ गई। ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे पिता, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जो आपने हम सभी को आज ऐसा अनुभव कराया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है
जो न होती प्रभावित कहीं। ये है संकीर्णता की शक्ति, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि।
जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू